जैन बच्चों बच्चों आइए आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ के कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जो कि इस वर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बच्चों ये NTSC जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप ऊपर वाले का फुल फॉर्म है। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो क्वेश्चंस है ये बदल के कई रूप्स में हर एक साल आते रहे हैं, तो इसके मैं और भी बताऊंगा कि और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से मेरे पूरे वीडियो को पूरे क्वेश्चंस को समझिएगा बच्चों। ठीक है, और ये इस वर्ष भी आ सकते हैं। क्वेश्चन 141 है बच्चों, सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ है भाई? भोपाल में है। ठीक है, और भोपाल कहाँ पे आपको पता है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और दूसरा सवाल क्या बनता है कि सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? हु मेड सांची स्तूप? ठीक है, तो ये सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। जो अशोक महान हैं उन्होंने सांची के स्तूप को बनवाया था। देखिए एक ही प्रश्न से हम दो तरह के उत्तर जान गए कि किस तरह का प्रश्न आ सकता था और इसका क्या उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने है। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन 143 है, दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ठीक है, देखिए हम लोग किताबों में, आप अपने किताब में पढ़ते आते हैं कि जो दक्षिण का तमिल साहित्य है वो काफ़ी पुराना है, उसी के बारे में जानते हैं। तो ये भाषा भी हमारी जो है प्राचीनतम भाषा तमिली है बच्चों। ठीक है, और संगम साहित्य इसका फेमस है। ये भी आता है सवाल कि तमिल का सबसे मशहूर जो साहित्य है कौन सा है? तो संगम है। इसको संगम काल भी कहा जाता है बल्कि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है बच्चों, अधोलिखित में से कौन बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था? ठीक है, तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 145, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में से किसने किया? तो ये देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। और ये देखिए इसका दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी, किस रिवर के किनारे स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये बच्चों दक्षिण भारत में बहती है हमारी तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, ये नदी बहती है, तो उसके तट पे विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो ये देखिए इस तरह से दूसरा प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 146 है बच्चों आपके सामने, अकबर ने अधोलिखित किस नगर को बसाया था? ठीक है, तो अकबर ने बच्चों फतेहपुर सिकरी को बसाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है आपके सामने, औरंगजेब के बाद कौन मुगल बादशाह बना? तो औरंगजेब के बाद बच्चों बहादुर शाह प्रथम जो है वह बादशाह बना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 148 है बच्चों, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए वास्को डिगामा जो है वो 1498, ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत आया था, 498 AD। अब देखिए सवाल इससे एक और सेकंड क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आए थे? ठीक है, तो वास्को डिगामा बच्चों एक पुर्तगाली था। एक क्या था? पुर्तगाली था। तो उसमें ऑप्शन में आपके रहेंगे कि ब्रिटिश आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच आए थे, स्पेनिश आए थे, कि डेनिश आए थे, कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर आपको लिखना है पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हु फाउंडेड नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अब देखिए इसमें भी सेकंड क्वेश्चन बनता है बच्चों, A.O. ह्यूम को टिक कर लीजिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किस वर्ष को हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1885 को, 1885 ईस्वी में AD में इसकी स्थापना हुई थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 150 है, भारत की खोज किसने लिखा?
हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कभी कभी देखिए इंग्लिश वर्जन भी नाम आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो इसको आप जान लीजिए। ठीक है, बुक का नाम असली तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और ये भी सवाल आता है इसमें, देखिए सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ये सवाल आता है कि उन्होंने ये किताब किस जेल में लिखी थी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे अहमदनगर फोर्ट की जेल में, अहमदनगर फोर्ट किला। ठीक है, अहमदनगर किला की जेल में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन 151 है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये 1919 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जनरल डायर ने काफ़ी लोगों को जो बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे उनको वहाँ मार दिया था, गोली चला दी थी। क्वेश्चन 152 बच्चों, डांडी मार्च किसने प्रारंभ किया। ठीक है, तो डांडी मार्च भाई सबको पता है, डांडी मार्च ये किस लिए किया गया था, ये नमक सत्याग्रह, नमक के कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्रारंभ, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें भी देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कब इन्होंने डांडी मार्च आरंभ किया था, तो इन्होंने बच्चों आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों, अधोलिखित में से कौन गांधी जी की आत्मकथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है, नंबर 4 यहाँ देख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन 154 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम पर्वत है। तो ये देखिए, ये भारत का नहीं वरन पूरे विश्व का है, ये अरावली है। ठीक है, तो सवाल इसमें भी सेकंड उठता है, सेकंड सवाल उठता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, भारत देश के किधर है, कि आपके उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है कि पश्चिम में है। तो बच्चों ये पश्चिम साइड में है। ठीक है, अरावली राजस्थान वाले एरिया में है अरावली पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी बनता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर क्या है। ठीक है, तो इसका है गुरु शिखर, जो उच्च शिखर उसका गुरु शिखर इसका नाम है। तो ये भी सवाल आ जाता है बदल के। तो इससे देखिए आपके 3 तरह के सवाल तैयार हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 155 बच्चों, रेगर मिट्टी को जाना जाता है। तो रेगर मिट्टी को बच्चों जाना जाता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। आपको पता है काली मिट्टी में क्या उगता है, एक और इसका भी सवाल बन गया, किस किस भारत में किस दिशा में पाया जाता है, ये भी है। और ये है कि इसमें क्या उगाया जाता है, तो सबसे बढ़िया इसमें कपास होती है बच्चों, कॉटन। ठीक है, तो ये भी आपका एक और एडिशनल क्वेश्चन तैयार हो गया इसमें। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 156, देखिए, निम्न समूहों में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये कपास, जूट और तंबाकू, कॉटन, जूट और टबैको, ये ऐसी फसलें हैं जिसको आप उगाए। ठीक है, अपने तो बहुत कम ना के बराबर इस्तेमाल करता है आदमी, इसको तुरंत बेच के तुरंत पैसा, इसीलिए इसका नाम है मुद्रा दायिनी या कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 157, वह राज्य जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो कर्क रेखा भाई हमारा ये देखिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा 157 का 4th। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी भारत में कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ को कहते हैं, तो ये जब गुजरती है, आप इंडिया के नक्शे में देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ बच्चों, छत्तीस के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका आएगा ये त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड राज्य है, उसके बाद यह झारखंड से भी गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये सभी राज्य आप याद कर लेंगे, क्योंकि अब हो सकता है इस वाले परीक्षा में आपको जो राज्य दिए गए हैं ये आपको बदल के ऑप्शन में मिले। ठीक है, इसलिए मैंने निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे राज्य हैं और ये खनिज क्षेत्र है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में गुरु माही सानी है। ठीक है, झारखंड में नोवा मंडी है,
छत्तीसगढ़ में कालाहांडी नहीं है। ठीक है, तो कालाहांडी कहाँ है भाई? कालाहांडी उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कालाहांडी उड़ीसा राज्य में है। और कर्नाटक में बाबा बुदन है, पहाड़ी है जिसपे कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 159 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन अल्युमिनियम का स्रोत है? ठीक है, सोर्स ऑफ अल्युमिनियम। तो हमें पता है कि ये बॉक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का ओर है, तो इससे अल्युमिनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? बॉक्साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी बच्चों नील नदी है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न इसका सेकंड फिर से बनता है। सेकंड ये बनेगा कि ये कहाँ, किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, और ये भी आ सकता है सवाल, देखिए बदल के एक और, कि कब जो सबसे लंबी नदी दिया है तो ये दे देगा कि सबसे बड़ा तंत्र इसका किसका सबसे बड़ा तंत्र है, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैली हो, तो उसका अमेजोन नदी उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बदल के ऐसे आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है आपके सामने। टोडा जनजाति मूल निवासी है। तो जो टोडा ट्राइब है वो कहाँ की है? तो नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पहाड़ियों की है। दूसरा सवाल उठता है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं कहाँ? तो ये दक्षिण के राज्य में है। ये तमिलनाडु, मान लीजिए इधर तमिलनाडु है, इधर केरल राज्य है, तो इसके बॉर्डर पे ये नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो अभी मैं गुरु शिखर की बात कर रहा था, अरावली पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची शिखर गुरु शिखर है। देखिए यही इसका उत्तर है। तो देखिए कई जगह से हमें कई चीज़ें जानने को मिल जा रही है कि नहीं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 162 है बच्चों। क्वेश्चन 162 है, वह राज्य जहां छिपकला दर्रा स्थित है। तो छिपकला दर्रा जो है बच्चों वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और छिपकला दर्रा के जरिए हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ा जाता है, एक रास्ते का काम करता है। ये दर्रा जो है वो रास्ते का काम करता है। तो इस दर्रे का क्या नाम है? छिपकला दर्रा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है आपके सामने। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो ये बच्चों अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका भी सेकंड क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर, किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये बच्चों अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने है। वह नगर जहाँ प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन बच्चों रियो डी जनेरियो में किया गया। ये कहाँ पर है? ये आपको पता है, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील देश में है। ठीक है, और कब किया गया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। ये इसका आयोजन हुआ था 1992 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार आता है बदल के, तो आप ध्यान रखेंगे। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील और 1992 में। 65 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बच्चों ये आपका बिहार है। अब बिहार के बाद किसका नंबर है? बिहार के बाद आपके पश्चिम बंगाल का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 166 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल बदल के आया है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बच्चों, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 167 है, भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो कहा जाता है आपको BR अम्बेडकर को हमारे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वेश्चन 169 बच्चों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे
ये भी देखिए काफ़ी बार रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों ये आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, ये पहले जो है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था बच्चों 2010 में। और इस कानून को देखिए ये भी बदल के आता है, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ये लाया कब गया था शिक्षा का अधिकार, कब नियम बनाया गया था, ये 2009 में बनाया गया था और लागू हुआ 2010 में, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल बदल के आ जाता है। क्वेश्चन 171 है बच्चों, आपके सामने दिख रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अधिक शक्तिशाली कब बनी, ठीक है। तो ये अधिक शक्तिशाली बच्चों बनी थी 1993 में, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिक को डैश प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, तो भाई कितनी स्वतंत्रता दी गई है, 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 थी बच्चों, अब 6 हो गई है। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 173 है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक क्षेत्रीय दल है, तो ये भाई क्षेत्रीय दल कहाँ का है, ये है क्षेत्रीय दल पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। नंबर 174 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ था, एनडीए, बार बार हम समाचारों में सुनते हैं एनडीए, ठीक है, वही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जिसमें कि जो मुख्य जो दल है इसमें बीजेपी है शामिल है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी मई 1998 को, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, पहला उत्तर है, जिसमें मुख्य दल कौन है, बीजेपी है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 175 है बच्चों, भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये देखिए पिछले साल का था, लेकिन ये इस साल बदल के आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप होगा एनवी रमना, एनवी रमना जो हैं इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए इसके लिए मैं आपको नया डाटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 176 है बच्चों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में जो प्रथम योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 177, मनरेगा का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये महात्मा गांधी पे ये स्कीम लागू की गई थी, ठीक है। इसका आया तो देखिए बच्चों इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं बोलूँ ये कब से प्रारंभ हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये 2006 से हुआ। और ये कानून कब लाया गया था, ये भी आता बदल के, ये कानून मनरेगा कानून कब आया था, तो ये 2005 में आया था बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है, LIC भाई सब लोग जानते हैं, सब जगह LIC चलता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों है मुंबई में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 179, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें जो देखिए शुरुआती दौर पे जो बनाया जाता है, ये नहीं कि फैक्ट्री का निर्माण बना हुआ, ये सब नहीं, ये कृषि आती है, जो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि आती है बच्चों, ठीक है। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो चाय बोर्ड का बच्चों मुख्यालय जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप उसको कृपया उसको भी देखें। थैंक यू वेरी मच।